हेलो एवरीवन, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, नेक्स्ट वीडियो ऑफ कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। और इस वीडियो में बात करना चाहते हैं नेबरहुड ऑफ इन्फिनिटी। इन्फिनिटी क्या होता है वो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, अब उसकी नेबरहुड की बात करना चाहते हैं। एक्चुअली मुझे लिमिट एट इन्फिनिटी या इनफाइनाइट लिमिट डिस्कस करना है। दोनों की रिक्वायरमेंट पड़ेगी मुझे सिंगुलैरिटी में। इनफैक्ट कॉम्प्लेक्स में बहुत जगह रिक्वायरमेंट मुझे उसकी पढ़ने वाली है। तो मैं देख तो लूँ पहले इन्फिनिटी का नेबरहुड होता क्या है, तभी तो उसके नेबरहुड में जाकर लिमिट चेक कर पाऊंगा। क्योंकि जब जब हम लिमिट z टेंड्स टू z नोट करते हैं तो हम z नोट के नेबरहुड में मूव करते हैं। लाइक जब रियल में थे, जब x टेंड्स टू x नोट जाते हैं तो ऑब्वियस है राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करते हैं तो मुझे उसके नेबरहुड पता होता था, तभी मैं उसके नेबरहुड में बात कर रहा होता था। सिमिलरली कॉम्प्लेक्स नंबर था तो उसका नेबरहुड मुझे पता था वो क्या होता है, तभी मैं उसके नेबरहुड में जाकर उसकी लिमिट की बात कर पाता था। एंड सिमिलरली हियर आई वांट टू नो दैट व्हाट इज द नेबरहुड ऑफ द इन्फिनिटी। इन्फिनिटी तो पता है वो कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है भाई, वो कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है। तो इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है, जस्ट आ सिंबल। अकॉर्डिंग टू स्टेरियोग्राफिक पोजीशन वो होता क्या है वो हमने देखा था, वो कहाँ कहाँ होता है ये भी हमने देखा था। बस अब उसके नेबरहुड की बात हम करना चाहते हैं और उसके लिए जो सिंबल हम डिफाइन करना चाहते हैं वो देखना चाहते हैं। एंड देन इनफाइनाइट लिमिट की बात करेंगे। जेड नोट पे लिमिट इनफाइनाइट आए इसका मतलब क्या होता है, या इन्फिनिटी पे लिमिट फाइनाइट आए इसका मतलब क्या होता है। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट, इनफाइनाइट पे लिमिट इनफाइनाइट आए मीन्स इन्फिनिटी पे लिमिट आपकी इनफाइनाइट है या इन्फिनिटी पे लिमिट आपकी इन्फिनिटी है, इसका मतलब क्या होता है वो हम डिस्कस करना चाहते हैं। तो ठीक है ना, देख लेते हैं नेबरहुड ऑफ इन्फिनिटी। छोटा सा डिस्कशन है, रियल से कनेक्ट करेंगे, कॉम्प्लेक्स में जाएंगे और सीधा प्योर पोर देंगे किस पे ले जाके, न इन्फिनिटी पे। तो रियल की जब मैं बात की थी, अगर ए मैंने रियल नंबर लिया था और डेल्टा आपका ग्रेटर देन 0 था तो ये जो बनता था ये नेबरहुड ऑफ इन्फिनिटी कहलाता, नेबरहुड ऑफ ए कहलाता इन रियल एनालिसिस। ठीक है, अगर ए मैंने कॉम्प्लेक्स से लिया था और डेल्टा मैंने ग्रेटर देन 0 था तो तब भी यही था, बस मैंने यहाँ पे z माइनस ए लेस देन डेल्टा किया था। ये नेबरहुड बनाया था किसका, इज नेबरहुड ऑफ ए इन कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, या कॉम्प्लेक्स एनालिसिस या सिंपली कॉम्प्लेक्स प्लेन बेस्ट ये रहेगा। मतलब समझेंगे, अगर ए मेरे पास ये था रियल लाइन में तो इसके इधर के पॉइंट और इसके इधर के पॉइंट, ये इसका नेबरहुड ऑफ ए बना था। जहां ये था सेम डिस्टेंस इधर और सेम डिस्टेंस इधर विद ओपन साइन, विद ओपन इंटरवल, ये बना था ए माइनस डेल्टा और ए प्लस डेल्टा। दिस इज कॉल्ड नेबरहुड ऑफ ए इन द रियल। क्लियर, रियल लाइन पे ये इसका नेबरहुड बना था। अब आते हैं कॉम्प्लेक्स की। कॉम्प्लेक्स में आते हैं भाई, मान लेते ये ए है, मैं ए रियल लाइन पे ले रहा हूँ, जरूरी नहीं वो यहाँ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। सेम डिस्टेंस इधर, सेम डिस्टेंस इधर, सेम डिस्टेंस इधर, सेम डिस्टेंस, सारों तरफ सेम ही रहने वाला है। ये बनेगा आपका मोड ऑफ जेड माइनस ए लेस देन डेल्टा, और ये बनाता भाई नेबरहुड ऑफ ए इन कॉम्प्लेक्स प्लेन। कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए भाई, क्योंकि मैं बहुत बार करा चुका हूँ। ठीक है, इससे समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ से यहाँ तक समझने में मुझे बड़ी आसानी हुई थी, क्योंकि मुझे ये पता था जहाँ मैं हूँ उसके आस पास के सेम डिस्टेंस में कवर कर लूँ, वो मेरा नेबरहुड बन जा रहा था। इफ ए इज हेयर इन रियल लाइन एंड आई एम स्टैंडिंग हेयर, तो सेम डिस्टेंस इधर सेम डिस्टेंस इधर, क्योंकि मैं रियल में हूँ तो मेरा एग्जिस्टेंस इधर और इधर ही हो सकता है। ये जो बन के तैयार हुआ है यही इसका नेबरहुड बनाता रियल लाइन में। अब कॉम्प्लेक्स में आते हैं।
आई एम स्टैंडिंग हेयर बट सेम डिस्टेंस इधर, सेम डिस्टेंस इधर, जहां मैं खड़ा हूं सेम लेफ्ट में सेम राइट में, बट कॉम्प्लेक्स प्लेन में मेरे आगे भी होता है, इधर भी होता है, इधर भी होता है, इधर भी होता है। तो मैंने अपने चारों साइड सेम डिस्टेंस सेवर कर ली और जैसा ओपन यहाँ यूज करता था अकॉर्डिंग डेफिनेशन, ऐसा ही मैंने ओपन यहाँ पे भी बना के रख लिया था। ठीक है, और ये क्या बना था, नेबरहुड ऑफ ए इन कॉम्प्लेक्स, जब ए आपका कॉम्प्लेक्स प्लेन में काम कर रहा था। यहीं से थोड़ा सा लेके आते हैं इन्फिनिटी का। चलिए अब समझेंगे ये, अब खेला समझेंगे इन्फिनिटी का। अब सुनेंगे ध्यान से, कॉम्प्लेक्स नंबर मुझे पता है कहाँ होता है, रियल नंबर ये भी मुझे पता कहाँ होता है, इन्फिनिटी का भी मुझे पता है कहाँ होता है। अगर मैं रियल में इन्फिनिटी की बात करूँ तो प्लस इन्फिनिटी जी है यार, अगर बहुत दूर निकल जाता हूँ और बहुत दूर इधर निकल जाता है तो माइनस इन्फिनिटी जी है। क्लियर ना? तो जब प्लस रियल में अगर मैं रहूँगा, अगर मैं रियल में रहना चाहता हूँ, ध्यान से सुनना, रियल में रहना चाहता हूँ, अगर मैं रियल में देखना चाहता हूँ प्लस इन्फिनिटी का क्या देखना चाहता हूँ, नेबरहुड देखना चाहता हूँ। देखना ध्यान से, प्लस इन्फिनिटी का नेबरहुड देखना चाहता हूँ तो क्या करूंगा, ये मान लेते प्लस इन्फिनिटी है, क्योंकि एंड तो कहीं होता नहीं है, एंड तो कहीं होता नहीं है। तो जहां हम इन्फिनिटी मान रहे हैं उसके आसपास के पॉइंट, इधर के और इधर के, इधर का मुझे कुछ पता नहीं है तो इससे इधर के जो पॉइंट होंगे ये सब क्या होंगे, प्लस इन्फिनिटी का नेबरहुड कहलाएगा। यहां से लेके यहां तक का सब ये क्या बनेगा, प्लस इन्फिनिटी का नेबरहुड, क्योंकि इन्फिनिटी को हम वो वहीं पे जानते हैं कि वो वहां पे है ना, वहीं पे कहीं होगा, बहुत दूर जाके कहीं होगा, वहां पे हम जानते हैं वो वहां पे कहीं रहा होगा। तो उस जहां वो रहा होगा उसके आसपास का पॉइंट तो उसके नेबरहुड बनेगा, उसके आसपास का जो रीजन होगा वही तो उसका नेबरहुड बनेगा या नहीं बनेगा। तो यहाँ पे अगर इन्फिनिटी है, क्योंकि इन्फिनिटी के उस साइड का तो हम नहीं जानते, बट इन्फिनिटी के इस साइड का बहुत दूर आके तो मैं जान पा रहा हूं ना, मतलब ये एरिया तो मैं जान पा रहा हूं ना, यहां से तो जान सकता हूं कहां तक आएगा, यहां भी आ सकता है, यहां भी आ सकता है, पर उससे आगे नहीं पता। तो ये जो बनेगा ये क्या बनता है आपका, नेबरहुड ऑफ इन्फिनिटी। और मान लेते टी है तो x की वैल्यू हमेशा क्या होगी, यहाँ पे टी से बड़ी होगी, x की वैल्यू से हमेशा क्या होगी, टी से बड़ी होगी। मतलब नेबरहुड ऑफ प्लस इन्फिनिटी अगर मैं देखना चाहूं तो x ग्रेटर देन टी, ये ले लो, ये जो बनेगा ये सब क्या बनेगा, नेबरहुड ऑफ प्लस इन्फिनिटी बनेगा रियल में। ऐसे ही अगर मैं माइनस इन्फिनिटी की बात करूं, तो मैं मान लेता हूं इधर का तो पता नहीं वो कहां तक जाता है भाई, बट इससे इधर ये वाला एरिया तो पता है ना मुझे, यहां से स्टार्ट कर लेते हैं। और क्योंकि टी आपका रियल नंबर से ये कहीं भी वेरी कर सकता है, क्योंकि x ग्रेटर देन टी की वैल्यू कुछ भी ले लो, टी की वैल्यू एनी रियल नंबर, 0 से स्टार्ट कर लो, 1 से स्टार्ट कर लो, 2 से स्टार्ट कर लो, 100 से स्टार्ट कर लो, 10 टू द पावर 100 से स्टार्ट, कहीं से फर्क पड़ गया और उसे बहुत दूर लेके चले जाओ, लेते ही चले जाओ, वही क्या बनता है आपका प्लस इन्फिनिटी का नेबरहुड बन के तैयार होता है। सिमिलरली अरे भैया x को किसी अगर मान लेते हैं क्या है, माइनस टी है, मान लेते l है, ये मान लेते क्या है मेरा p से छोटा कर लेते हैं, p से छोटा कर लेते हैं, ऑब्वियस है p कहां से बिलोंग कर आपका रियल नंबर से। एक पर्टिकुलर ये जो बनेगा एक्चुअली ये बनेगा माइनस इन्फिनिटी टू p और ये बनेगा t टू इन्फिनिटी, ये प्लस इन्फिनिटी का नेबरहुड बनता है और ये माइनस इन्फिनिटी का नेबरहुड बन के तैयार हो जाए। पता है मुझे ना, इन्फिनिटी कहीं रियल लाइन पे राइट बहुत दूर जाके मिलता है और लेफ्ट में कहीं बहुत दूर जाके मिलता है, तो ये प्लस इन्फिनिटी का कहीं अप्रोक्सीमेट आइडिया मिलता है और ये माइनस इन्फिनिटी का कहीं अप्रोक्स आइडिया मुझे देखने के लिए मिल जाता है। इसी आइडियाज को यहाँ पे लेके जाते हैं। चलिए
कॉम्प्लेक्स में इन्फिनिटी भाई हम मानते हैं यहाँ भी होता है, यहाँ भी होता है, यहाँ भी होता है, यहाँ भी होता है, केवल यही नहीं होता, यहाँ भी होता है, यहाँ भी होता है, यहाँ भी होता है, यहाँ भी होता है, हर जगह इन्फिनिटी हो। 8 नहीं है इन्फिनिटी में, कभी 8 मान लो, हर जगह इन्फिनिटी होता है। जहाँ भी दूर निकल गए जिस भी डायरेक्शन में, वो ही हम इन्फिनिटी कंसीडर कर लेते हैं। ऑब्वियस एक प्लेन के पैरेलल जो आता है वो आपका इन्फिनिटी बनता है। इस तरह से तो मुझे जैसे आपने पॉजिटिव में लिया ये वाला हिस्सा, तो ऐसे हम यहाँ पे ले लेते, 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 ऐसे यहाँ, 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 ऐसे हर जगह ऐसे ही हम लेके चले जाएंगे। तो ये एक क्या बनेगा, डिस्क बनेगी ओपन वाली, सेंटर 0 है। चलिए, और ये डिस्टेंस क्या है मेरे पास, r है, और इसे हम लिख लेंगे मोड ऑफ जेड ग्रेटर देन r, क्योंकि ये वाला पार्ट नहीं, ये वाला पार्ट जो बनेगा, ये वाला जो पार्ट बनेगा, इसके बाहर का जो पार्ट बनेगा, ये बनेगा आपका नेबरहुड ऑफ इन्फिनिटी, ये बनेगा आपका नेबरहुड ऑफ इन्फिनिटी। मोड ऑफ जेड, इस डिस्क के जितने भी बाहर के पॉइंट बनेंगे, आर कितना भी बड़ा हो सकता है भाई, और कितना भी छोटा हो सकता है, आर कितना भी बड़ा हो सकता है, आर कितना भी छोटा हो सकता है। ये जो आपने बनाया है, ये जो बनाया है, ये कहलाता है आपका नेबरहुड ऑफ इन्फिनिटी इन एक्सटेंडेड कॉम्प्लेक्स प्लेन, इन एक्सटेंडेड कॉम्प्लेक्स प्लेन, इन एक्सटेंडेड कॉम्प्लेक्स प्लेन। गेटिंग माय पॉइंट? समझे नहीं समझे? आइडिया कैसे बना, पहले मैं रियल पॉइंट पे देखा था, फिर उससे मैंने कॉम्प्लेक्स में देखा था, फिर इन्फिनिटी का नेबरहुड में रियल में देखा था, एक्सटेंडेड रियल नंबर में, और फिर मैं उसका ही आइडिया चुरा ले आया और मैंने डिस्कस कर लिया नेबरहुड ऑफ इन्फिनिटी इन एक्सटेंडेड कॉम्प्लेक्स प्लेन। जहां जहां इन्फिनिटी होता है उसके आसपास के पॉइंट, और कॉम्प्लेक्स में इन्फिनिटी यहाँ भी होता है, इन्फिनिटी यहाँ भी होता है, इन्फिनिटी यहाँ भी होता है, हर जगह ही तो इन्फिनिटी होता है, होता नहीं होता, ना तो यहाँ प्लस होता है ना ही माइनस होता है, जस्ट इन्फिनिटी होता है। इसलिए ये जो बनता है नेबरहुड ऑफ इन्फिनिटी बन के तैयार होता है, और इसकी कोई भी सीमा नहीं होती। मतलब अगर मैं कहूँ मोड ऑफ जेड ग्रेटर देन 1, ठीक है, ये भी नेबरहुड ऑफ इन्फिनिटी है। अगर मैंने बोला मोड ऑफ जेड ग्रेटर देन 100, हाँ भाई ये भी नेबरहुड ऑफ इन्फिनिटी है। हाँ मैंने बोला मोड ऑफ जेड ग्रेटर देन 10 टू द पावर 1 करोड़, हाँ भाई ये भी नेबरहुड ऑफ इन्फिनिटी है। क्लियर ना? तो सिंपली दिस द डेफिनेशन ऑफ द नेबरहुड ऑफ इन्फिनिटी। तो चलिए मैं आपको ग्राफिकल अप्रोच मैंने आपको बता ही दिया, एक डेफिनेशन लिख लेते हैं और फिर अपना खत्म करते हैं ये वाला काम। चलिए, सो डेफिनेशन एक लाइन की, for any if r capital R belongs to R plus, simply then mod of Z greater than R is called neighborhood of in extended complex plane। वो क्या होता है आपका, C इन्फिनिटी होता है। क्लियर ना? एग्जाम्पल, मोड ऑफ जेड अगर 100 से बड़ा है तो ये भी आपका नेबरहुड बनेगा। मोड ऑफ जेड अगर आपने लिया है 10 टू द पावर, ये भी बनेगा। अगर आपने ये लिया है मोड ऑफ जेड ग्रेटर देन इक्वल टू 1.5, ऑल आर नेबरहुड ऑफ इन्फिनिटी
इन एक्सटेंडेड कॉम्प्लेक्स प्लेन। तो हम जब कहते हैं, क्लियर ना, ये क्या बनता है, z टेंड्स टू, दिस इज कॉल्ड नेबरहुड ऑफ इन्फिनिटी। ठीक है, चलिए भाई, इस वीडियो में हम लोग इतना ही करने वाले हैं, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और उसमें हाँ इनफाइनाइट लिमिट की हम बात करना चाहते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।